आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा का क्या हुआ? मैं प्रतिज्ञा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, न कि घोषणा का प्रयोग। जब प्रधानमंत्री कहते तो देश के लोगों को एक शब्दबद्ध वचनबद्धता लगती है कि हाँ हमें रोजगार मिलेगा। ये सब चुनावी नीतियां हैं। ये मुझे उन पार्टी का वही दुख लगता है कि हर चीज चुनावी नीति को लेकर खिलवाड़ करते रहते हो लोगों की भावनाओं से। वो अच्छा नहीं है। आए, स्वागत है, रोजगार मिले तो कोई बुरा लगेगा क्या आपको? लेकिन किस ढंग का रोजगार? आज आपने जो इश्तेहार दिए सारे अखबारों में, उस इश्तेहार में क्या दिया है? 75,000 लोगों को, बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र देंगे। दिया कितने लोगों को? 2,000। इसका मतलब क्या खिलवाड़ कर रहे हो ना तुम आप लोगों से? और आज तक इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में, राज्य की सरकार की नौकरियों में अगर नियुक्ति पत्र देना है तो देश के प्रधानमंत्री को बुलाकर नियुक्ति पत्र देना, ये राजनीति नहीं तो क्या है? ये राजनीति नहीं है, चुनावी नीति नहीं तो क्या है? ये चुनावी नीति है, बाकी कुछ नहीं है। रोजगार देना राज्य के सरकार का, केंद्र की सरकार का कर्तव्य बनता है। जबकि आपने सारे कारखाने बंद कर दिए, बेच रहे हो आप, रोजगार कर रहे हो निर्माण। कितनी कंपनियां बेची आपने तो रोजगार निर्माण हुआ कि रोजगार कम हुआ? कभी वो भी तो बताओ। इतनी कंपनियां बंद हुई, इस हर कंपनी में इतने लोग, हजारों लोग काम करते थे। ये कंपनियां बंद होने के कारण इतने 1000 लोग बेरोजगार हुए, वो भी तो बताओ। तब पता चलेगा ना कि सही में रोजगार निर्माण हुआ कि कम हुआ। चलो, मुझे लगता है भारत जोड़ो, ये जो माननीय राहुल गांधी जी ने अभियान चलाया, तो कांग्रेस पार्टी के सारे नेतागण आदरणीय शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब से मिले थे और उन्होंने शरीक होना कहा। देश आज जिस तरह से देश के राज्यकर्ता काम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि उनके हर विचार में नफरत की ज्यादा फैलावट है। 4 बार नफरत पैदा कर रहे हैं। और इसको देखकर जब देश में सभी जाति, पाति, प्रांत, धर्म के लोग, यही तो अपने देश की विविधता में एकता, ये हम कहते रहते हैं, तो विविधता का एक जो सपना है और एकता का, उसमें वो कितना साकार हो रहा है। वो साकार करने में अगर कोई विफल हो रहा है तो सफलता लाने के लिए सबको जोड़ने की आवश्यकता है। तो उसमें उन्होंने एक घोषणा दी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। उससे और क्या चाहिए? यही तो चाह रहा है हिंदुस्तान कि नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दे। अगर कोई भरना चाहता है तो उसको साथ देना कर्तव्य बनता है। हमारे आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने उसको साथ देने की घोषणा की। शब्दों का खिलवाड़ करना उनका काम है। प्रायश्चित यात्रा करते हो तो पुलवामा के लिए करो, प्रायश्चित यात्रा करते हो तो 370 धारा खत्म होने के बाद में भी आज हिंदुओं का कांड जो कश्मीर में हो रहा है उसके लिए प्रायश्चित करो। प्रायश्चित यात्रा करना चाहते हो तो 15 लाख लोगों के खाते में जमा होंगे, वो कर नहीं पाए, उसके लिए प्रायश्चित करो। प्रायश्चित करना है तो नोटबंदी के बाद में लोगों के रोजगार कितने गए, कितने लोग मरे, उसके लिए प्रायश्चित करो। प्रायश्चित करना है तो पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर हम वापस लाएंगे कहने वाले अब तक नहीं ले पाए, उसके लिए प्रायश्चित करो। अगर प्रायश्चित करना है तो बेरोजगारों की संख्या जितनी बढ़ रही है उनको अब रोजगार नहीं दे पा रहे, उल्टा हम जो भी कारखाने पब्लिक सेक्टर थे, सार्वजनिक उद्यम थे, वो बंद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसमें लोगों के रोजगार गए, उसके लिए प्रायश्चित करो। ये होता है प्रायश्चित। जोड़ो वाला प्रायश्चित नहीं होता। चुनाव की तारीख जो है अमित शाह जी की बैठक होने के बाद गुजरात के विधानसभा चुनाव की तारीख डिक्लेयर होती है। चुनाव आयोग आपको लगता है कि अलग संस्था है, अलग तरीके से काम? चुनाव आयोग के बारे में क्या बोले हम? इसी पे यही कहना, चुनाव आयोग ने ये भी इस पे सफाई दी है कि अब जो मोरबी में हुआ उसके बाद ये सब घटनाएं होती है, इसलिए हम लोग जो है अभी पहले अनाउंस। और मोरबी की घटना तो कल परसों हुई। मोरबी की घटना, भैया आपने, चुनाव आयोग ने चुनाव हिमाचल प्रदेश के घोषित करके आज 15 दिन से ज्यादा समय गया होगा, उससे ज्यादा हुआ। और पिछले कई सालों से जब भी चुनाव घोषित होते थे, खास करके हिमाचल और गुजरात, वो दोनों राज्यों के चुनाव एक ही समय निर्वाचन आयोग घोषित करता था
और निर्वाचन आयोग घोषित करने के बाद दोनों के परिणाम की तारीख भी घोषित करता था, जबकि हिमाचल को आपने 15-20 तारीख 3 महीने पहले घोषित कर दी। उसके बीच में, खास करके उसके बीच में महाराष्ट्र राज्य को आगे बढ़ाने वाले, विकास करने वाले जितने भी प्रकल्प थे वो सारे गुजरात में भगा कर देके गए, और जब वो सारा काम हो गया तब जाकर गुजरात के चुनाव घोषित किए। तो गुजरात की जनता भी जानती है इनको क्या जगह दिखानी है। हाँ? प्रकाश अम्बेडकर और शिवसेना क्या एक साथ आएंगे बीएमसी चुनाव के लिए? मुझे लगता है हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तानियों का रिश्ता वंदनीय। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना का निर्माण किया, तो इस देश में एक ही शख्स मैं बताता हूं, राजनीतिक नेता जिन्होंने जात पात के ऊपर अपने कड़वे विचार रखे। कड़वे विचार, वो जात खुद अपनी जिंदगी में नहीं मानते थे, और किसी कहते थे किसी को जात नहीं पूछते थे। आरक्षण के बाद पूछना पड़ा उनको, बहुत दर्द होता था उनको किसी की जात पूछना। तो ये सारी चीजें जो होती, तो उन्होंने उस वक्त कहा था सभी इकट्ठे हो जाओ। तो मराठी में वो वाक्य अगर चाहे तो मैं दोहराता हूं, वो वाक्य बहुत वाक्य नहीं है, वो विचार है, और इस देश के लिए, सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, पूरे देश के लिए विचारधारा है वो। ब्राह्मण ब्राह्मणेतर, मराठा मराठेतर, 96 कुळी 92 कुळी, उच्च नीच, दलित दलितेतर, घाटी कोकणी, स्पृश्य अस्पृश्य, ये सारे भेद गाड़ून मराठी माणसा एक हो। तो ये सारे भेद गाड़ के सब इकट्ठे हो जाओ, यही तो विचारधारा थी। तो भारत जोड़ो क्या है, प्रकाश आंबेडकर जी क्या है, ये सारे भेद गाड़ के वंचितों का नेतृत्व करते। हम भी तो वंचितों का ही नेतृत्व करते, वंचित थे ना, जाति पाति के आधार पर लोगों को वंचित रखा। तो वंचित मराठी आदमियों के लिए, मराठी मानुष के लिए शिवसेना का निर्माण हुआ, वही तो वंचित हिंदुस्तान में। तो शिवसेना वही विचारधारा को दिखाती। फायदा छोटे की बात मत करो, विचारधारा विचारधारा होती है। सिर्फ लाभ की जो है ना, ऐसे फायदे तोटे की कौन सोचता है? भारतीय जनता पार्टी। देश की कौन सोचता है? शिवसेना सोचती है। शिवसेना देश के हित में बात करती है, फायदे तोटे की नहीं बात नहीं करती।